नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील सत्यवादी पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ये मैं हूँ और मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्यों मैं इतना प्रसन्न हूँ, यह आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जो जो आप मेरे साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरे कुछ मित्र हैं जो दौसा के सर्वश्रेष्ठ स्थल पर एक भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे एक और मित्र है खेमचंद जी, जो समदर्शी है, सबको एक रूप में देखते हैं। ये युग राघव है, हमारे छोटे से मित्र सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस स्थान पर इस समय हम हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये मेरे मित्र मनोज राघव और सुखदेव जी डागुर है, ये भी मेरे मित्र हैं और बहुत बेहतर इंसान है। ये इति है, इसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ये प्राय मेरे साथ देखा जाता है। हम इस समय कहाँ पर हैं, इस बारे में हम जो जो हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी वो आपको पता चलता जाएगा। ऐसा स्थल आपने शायद ही कहीं देखा होगा, कम से कम उत्तर पूर्वी राजस्थान में तो ऐसा स्थान देखने को नहीं मिलता है। ऐसे दृश्य इनके लिए हमें शिमला, ऊटी, कुल्लू या मनाली जाना पड़ता है, लेकिन ये दृश्य दौसा में बड़े सहज ही उपलब्ध है। ये राजस्थान का दौसा है और जिस समय ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये सुबह के दृश्य हैं जो कि देवगिरी पर्वत के हैं, जो जमीन से लगभग 300 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दौसा में इस तरह के दृश्यों को देखने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जल्दी उठना है और बाबा नीलकंठ के दरबार में, जो कि देवगिरी पर्वत पर स्थित है, वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर पहुँचकर अपनी आंखें खोलनी है, प्रकृति को निहारना है और बाबा की सेवा करनी है। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे दृश्य हैं। इन दृश्यों को देखने के लिए हम प्राय तरस जाते हैं और सोचते हैं ऐसे दृश्य बड़े हिल स्टेशन पर ही होते हैं, जहाँ जाने के लिए बड़ी रकम खर्च होती है, कई दिनों का समय खर्च होता है और बड़ी प्लानिंग लगती है। लेकिन दौसा में यह सब कुछ बड़ा ही सहज उपलब्ध है। हाँ, सबसे पहली बात, दौसा कहाँ है? दौसा जयपुर के एकदम पास में है, जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहाँ पर इस तरह के दृश्य बहुत ही कॉमन और आम है। यहाँ के बासिंदे जो नियमित रूप से बाबा नीलकंठ के दरबार में देवगिरी पर्वत पर पहुँचते हैं, वे इन दृश्यों को देखते हैं, आत्मसात करते हैं, रूबरू होते हैं और अपनी यादों में सदैव के लिए सजो देते हैं। आज मैं सुबह सुबह आप लोगों को यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग भी ये दृश्य देख सकें और महसूस कर सकें कि जिन चीज़ों को देखने के लिए हम पूरे जीवन भर तरसते रहते हैं, लंबी चौड़ी प्लानिंग करते रहते हैं और जहाँ जाने के लिए लंबा चौड़ा खर्चा करते हैं, वे जयपुर के इतने पास दौसा में कितने सहज और स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। ये बाबा नीलकंठ का मुकुट है फूलों का, जो कि यहाँ रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ का मौसम। यहाँ बादल है, ये बादल ही हैं, आप इसे कोहरा मत समझिए, ये बादल हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पे आते हैं कि यूँ लगता है कि हमारा हिस्सा हो। बाबा नीलकंठ के लोग जो यहाँ पर हैं उन सब की जीवन का एक हिस्सा हो, उनके सिर के ऊपर होते हुए बादल जाते रहते हैं। वे अपने आप को बादलों के अंदर फील करते हैं, जैसा कहते हैं ना कि बादलों में उड़ना, ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव है। बादलों के बीच में रहना, बादलों में उड़ना, यहाँ फोटोग्राफी करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अपनी यादों को और ज़्यादा समृद्ध करना, सदा के लिए सजीव करना, साथ ही भगवान नीलकंठ की सेवा भी करना। यहाँ प्रकृति के वो दृश्य भी हैं जिनको देखने के लिए हम सदैव ही लालायित रहते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ जब ये जाते हैं तो ये यादें, ये दृश्य सदा के लिए हमें याद रह जाते हैं, हमारे जहन में संजोने के लिए तत्पर रहते हैं। हम इन्हें कैमरे में कैद भी करते हैं। बहुत से लोग अपने दिमाग में भी इनके सजों को रखते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए प्राय कैमरों में कैद करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा साथी होता है हमारा अपना मोबाइल, जो कि यादों को हमारे लिए, दूसरों के लिए, पूरे जीवन भर के लिए संजोया रखता है। ये धर्मध्वजा है और जैसा कि आप जानते हो, धर्मध्वजाएं प्रतीक होती है संतुष्टि की, विजय की, धर्म की। ये एप्पल को साथ में रखकर मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि दूर का दृश्य कितना है और पास का दृश्य कैसा है। ये कुछ मित्र हैं जो यहाँ बाबा नीलकंठ की सेवा के लिए आए हुए हैं। ये जगदीश जी हैं जो नियमित रूप से यहाँ 12 महीने निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। साइड से आपको शहर का एक दृश्य भी दिखाई दे रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं, रैंप हैं, जहाँ को होकर हम बाबा नीलकंठ के दरबार में पहुँचते हैं। ये भक्त और श्रद्धालु हैं जो बाबा भूतनाथ के जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और साथ ही मौसम का लुत्फ भी ले रहे हैं। ये पीछे से लोग रामझारे में जल भर कर लाते हैं और फिर बाबा को अर्पित करते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ होकर हम सब बाबा नीलकंठ तक पहुँचते हैं और बाबा नीलकंठ के दर्शन करते हैं। इस रास्ते और रैंप पर आपको सदैव लोग आते हुए जाते मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता सुबह के समय हमेशा लगा रहता है। और
बाबा के दर्शन के लिए, उनको जलाभिषेक के लिए लोगों को लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये देखिए बाबा का कितना छोटा सा मासूम सा शिव भक्त है, जो पता नहीं अपनी किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना कर रहा है, किस ढंग से आरती कर रहा है, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह के दृश्य मित्रों यहाँ कॉमन है, और ये हैं बाबा नीलकंठ के भक्तों का सैलाब। सावन के महीने में यहाँ इस तरह के दृश्य बहुत ही कॉमन है। इस तरह के दृश्यों से रूबरू होने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों, ये हैं बाबा नीलकंठ, जिनका आशीर्वाद पूरी दुनिया पर है, दौसा पर है और आपके इस मित्र सुनील सत्यवादी पर भी है। तो मित्रों, इन्हीं बाबा से मिलाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू की थी। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता था कि बाबा नीलकंठ के दरबार में प्रकृति कितनी मेहरबान है, कितना प्रकृति का आशीर्वाद दौसा वासियों पर है। बाबा नीलकंठ ही मेरे सबसे बड़े और सबसे पहले मोटिवेशन है। तो मित्रों, आशा करता हूँ मेरा पहला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और बाबा नीलकंठ आप पर मेहरबान रहें, आप सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हाँ, जाते जाते एक जरूरी बात और, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यह मेरा पहला प्रयास है। मेरा मन था कि मैं बाबा नीलकंठ के दरबार से आपको रूबरू कराऊं, यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों, यहाँ भक्तों की भक्ति से आपको दिखाऊं, उनसे मिलवाऊं और साथ ही आप इसके लिए भी यहाँ कर प्रार्थना करूं। इन सब बातों को लेकर ही मैंने यह पहला ब्लॉग बनाया है। आशा है, बल्कि विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की यादें आपकी यादों को समृद्ध करें, तो यहाँ पर एक बार अवश्य आएँ और कोशिश करें कि सावन के महीने में देवगिरी पद पर बाबा नीलकंठ के दरबार में पहुँचें और अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाएं। साथ ही प्राकृतिक दृश्यों को भी अपने यादों में संजोएं और देखें कि प्रकृति हमारे कितनी करीब है। प्रकृति के करीब रहना, उसे आत्मसात करना, उसे जीना और बादलों के बीच रहना क्या होता है, यहाँ कर आपको पता चलेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का स्थान है और क्यों मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ और क्यों इस स्थान से आपको रूबरू कराया है। मित्रों, ये दौसा है, ये अनदेखा दौसा है, साथ ही है बाबा का दरबार, जहाँ से कोई भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। तो बनाइए प्लान, आइए एक बार बाबा नीलकंठ के दरबार में। दौसा आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और देखें उस अनदेखे दौसा को जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचा, ना इंटरनेट के माध्यम से, ना यूट्यूब के माध्यम से, ना किसी और माध्यम से। पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा।